हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। अगर आप सन मून राइजिंग और वीनस से वृषभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये एक टाइम लेस रीडिंग है, इसलिए इस रीडिंग के संपर्क में आप कभी भी आएँ, इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए पहला कार्ड जो मैंने रिसीव किया है वो है जजमेंट कार्ड। दिस इज अ जिप्सी एम्यूलेट कार्ड एंड वी हैव बियॉन्ड ओरियन कार्ड। ओके, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स। अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए टॉरस। रीडिंग के एंड तक बने रहेंगे तो काफ़ी अच्छी इंसाइट्स आपको मिलेंगी। फॉर श्योर बने रहिएगा। सुपरफिशियल नहीं है रीडिंग, काफ़ी डेप्थ में है आपकी, इसलिए आप अच्छे से इसको सुनने की और समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपको जिंदगी में प्यार की कमी महसूस होती है और आपको तलाश है एक परफेक्ट पार्टनर की? तो ये कोर्स है आपके लिए। बियॉन्ड सोलमेट्स, मैनिफेस्ट योर परफेक्ट पार्टनर। ये कोर्स आपको सिखाता है कि कैसे सेल्फ लव, अपनी इंटेंशंस और डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने ड्रीम पार्टनर को अपने पास बुला सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से बिल्कुल मैच करती हो और जिस रिलेशन में आपको मिले फुल केयर और कंपैटिबिलिटी। तो वेट मत कीजिए और अभी वीडियो के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए हमारे साथ। We have the High Priestess card. We have the Earth Mother, which is the Empress card. Very good card. Nine of Discs, Nine of Pentacles. Very good card. And Dreamer of the Wands card. बहुत ही मीनिंगफुल कार्ड्स आए हैं वृषभ राशि आपके लिए। ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी लाइफ के जिस एरा में अब एंटर कर रहे हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं, एक मीनिंगफुल एरा में आप एंटर कर रहे हैं। यू विल बी शाइनिंग, यानी कि बहुत सारे लोगों की भीड़ में से आपकी एक अलग पहचान बने। इट्स काइंड ऑफ अ रीबर्थ एनर्जी। जैसे कि पिछले दिनों में अगर कोई लोग अगर आपको 4-5 साल पहले किसी ने आपको देखा हो या आपसे मिले हो और अब अगर वो आपसे मिले तो शायद वो आपको पहचान भी नहीं पाए कि आप वही हैं या आप इतना कैसे चेंज हो गए फॉर गुड, फॉर बेटर, राइट। ये इस तरह की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है टॉरस पीपल। वी हैव जजमेंट कार्ड हियर। ये एनर्जी जो है ना लगभग कैप्रिकॉर्न जैसी है। तो अगर आपके चार्ट में मकर राशि कहीं पर प्रिवेल करती है तो हो सकता है आप उस रीडिंग को भी देखिएगा, क्योंकि आप अर्थ साइन है तो लगभग मिलती जुलती ही रीडिंग आ रही है आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे लाइफ जैसी है, जैसी रियलिटी हमें दिखती है, उससे ऊपर उठकर चीज़ों को सोचना शुरू करना कि लाइफ यही नहीं है बस जो एक डेली रूटीन की जो लाइफ चल रही है या बस जो दिख रहा है बस वही लाइफ है। ये नहीं, इससे आगे बढ़कर आपका सोच, आपकी मानसिकता, आपका माइंडसेट कुछ ऐसा चेंज होने वाला है कि इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। देयर इज़ मच मोर टू थिंक, देयर इज़ मच मोर टू अंडरस्टैंड, देयर इज़ मच मोर टू वर्क ऑन। और ये ज़िंदगी मुझे किसी बड़े पर्पज़ के लिए मिली है, तो वो मेरा पर्पज़ क्या है, उसको मैं कैसे पाऊँ, राइट। और जो कुछ मैं जानता हूँ या मैं चाहता हूँ या मैंने पाया है, उसको मैं उसका उपयोग करके दूसरे लोगों की जागृति लाने में दूसरों की मैं मदद कैसे कर पाऊँ। इस तरह की किसी लाइफ पर्पज़ पर आप एंटर करने वाले हो टॉरस 2025 में। आप ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हो जिन लाइफ की जिन सिचुएशंस आप खुद ऑलरेडी डील कर चुके हो और बहुत संघर्ष के साथ, लेकिन सफलतापूर्वक आप उनसे पार पा चुके हो और अब आप लोगों को गाइड करोगे 2025 में कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट दिस, लाइफ इज़ नॉट फॉर सफरिंग। पेन का मतलब क्या है, सफरिंग का मतलब क्या है, पेन से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी सफरिंग को कैसे दूर किया जा सकता है। इस तरह की किसी संदेश को देने के लिए आप तैयार हो या फिर इस तरह की कोई संदेश आप लोगों को दोगे इस आने वाले समय में। लाइफ की बहुत सारी मिस्ट्रीज, यूनिवर्स की बहुत सारी मिस्ट्रीज भी ऐसा लगता है कि जैसे आपने सॉल्व कर ली हैं या आप सॉल्व करने वाले हो। और मैनिफेस्टेशन की पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखने वाली है। इट्स लाइक यू विल क्रिएट थिंग्स आउट ऑफ थिन एयर।
कुछ नहीं में से बहुत कुछ बना लेने की पावर, इच्छा शक्ति के आधार पर बहुत कुछ बना लेने की पावर, यूनिवर्स के साथ में या यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेशन की पावर, क्लेयरवॉयंस, क्लेयरऑडियंस, डाउनलोडिंग मैसेजेस, चैनलिंग मैसेजेस ऑफ स्पिरिट रियल्म, चैनलिंग मैसेजेस फ्रॉम एंजेलिक रियल्म, चैनलिंग मैसेजेस फ्रॉम द डेड। इस तरह के किसी वर्क में आप इस साल प्रगति कर सकते हो, या ऑलरेडी आप अगर ऐसा कर रहे हो तो इसमें आप और अधिक स्किलफुल तरीके से आप इन चीज़ों को ऑकल्ट साइंसेज में, मिस्टिकल साइंसेज में आप ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। लाइफ के चैलेंजेस के बीच में भी हेड स्ट्रॉन्ग कैसे खड़े रहा जाता है, और चैलेंजेस के पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, और हर चैलेंज क्यों आपके सामने आया और कैसे उससे डील करेंगे, ये चीज़ आप अपने लिए भी समझेंगे और इसका मार्ग प्रशस्त आप दूसरे लोगों के लिए भी करेंगे। कि दूसरा इंसान भी अगर आपके पास कोई सिचुएशन लेकर आएगा तो आप उसको कहोगे कि देखो घबराओ नहीं, इस सिचुएशन का ये मतलब है, इसमें तुम्हें ये लर्न करना है, इसमें से तुम ऐसे निकल पाओगे, इसको ऐसे हैंडल करो। इट विल बी लाइक दैट। पीपल विल लुक एट यू फॉर गाइडेंस, पीपल विल लुक एट यू for their survival, for their liberation, for their escape from tough situations. It's like that. आपके लिए इस साल जैसे कहते हैं ना, धूल और सोना एक बराबर हो जाता है। जैसे साधु संत होते हैं, आप उनके सामने कोयला रख दो या सोना रख दो, उसको वो दोनों को ही उनकी वैल्यू उनके लिए बराबर होती है। आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि क्या आप अपने लाइफ पर्पस को सॉल्व कर पा रहे हो, क्या आप स्पिरिट के साथ अलाइन हो, क्या आप अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो, क्या आप अपने पर्पस के साथ अलाइन हो। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी लिविंग सिचुएशंस कैसी हैं, या आप कितना पैसा कमा पा रहे हो या नहीं कमा पा रहे हो, या लोग आपके बारे में क्या राय बना रहे हैं, या आपकी पीठ पीछे आपकी क्या बातें कर रहे हैं। इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाने वाले हो आप, राइट। और यही वजह है कि आपके जो गार्डियन एंजल्स होंगे, एंजेलिक रियल्म से आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। आप अपने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए भी अगर किसी तरह का कुछ पहनना चाहो, कोई प्रोटेक्टेड कोई ताबीज़ इस तरह का कुछ, तो आप पहन सकते हो। बट आपको वैसे भी स्पिरिचुअल रियल्म से डायरेक्ट प्रोटेक्शन दिया जाएगा, बिकॉज यू आर एन एसेट ऑफ एंजल्स नाउ। आप एंजल्स की आवाज़ बनकर, एंजल का माध्यम बनकर, एंजल्स का टूल बनकर काम करने के लिए रेडी हो। तो आपकी रक्षा करना, आपको प्रोटेक्ट करना अब उनकी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारा एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, बहुत सारा एंजेलिक रिवॉर्ड्स, क्योंकि जब आप अपने लाइफ पर्पस के लिए काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो वो ऐसे बहुत सारे एंजेलिक रिवॉर्ड्स, एंसेस्ट्रल रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स, अबंडेंस आपको मिल सकती है 2025 में टॉरस पीपल। जो कि आपके बहुत सारे लोगों के लिए कुंडली में अगर आप देखना, चेक करवाना, उसमें ऐसा लिखा होगा कि 2025 में आपका भाग्योदय होगा। तो पॉसिबल है आप लोगों के लिए कि 2025 में आपका भाग्योदय हो। मतलब अब तक आपने जो भी कुछ किया उसका एकदम से बिग रिवॉर्ड आपको इस साल मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। वो आउट बियॉन्ड ओरियन लिखा हुआ उस कार्ड के ऊपर। बड़ी सरप्राइजिंगली अभी ये कार्ड मैंने 2-3 दिन पहले निकाले थे, लेकिन अभी 2-3 दिनों से ही मैं वो बुक पढ़ रही हूँ, द लॉ ऑफ वन। उसमें ओरियन ग्रुप का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। इट इज़, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर, जैसा कि उस बुक में भी जैसा भी डिस्क्राइब किया गया, इस कार्ड में भी उसी तरह की एनर्जी आई है कि आप, ऐसा है वैसे धरती पर सच में ऐसा है, डुअलिटी जहाँ पर भी है, जिन जिन भी ग्रहों पर डुअलिटी है, वहाँ पर जिसको हम बोलते हैं ना, राम और रावण का युद्ध बोलते हैं, या देवता और दानवों का युद्ध बोलते हैं। और इस बुक की भाषा में बोले तो ओरायन और जो फेडरेशन ऑफ लाइट, ये लाइट और डार्क के बीच की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में आप ही नहीं, आपके जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को
कठपुतली बनाकर यूज़ किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एंजेलिक हेल्प की वजह से या अपने स्पिरिचुअल वर्क की वजह से गाइडेंस मिलने लग जाता है और अल्टीमेटली वो डार्क को डिफीट दे देते हैं। अल्टीमेटली वो इस डार्क एनर्जी के चंगुल से निकल जाते हैं और ओरियन यानी जो डार्क एनर्जी है वो इस चीज़ को समझ जाती है कि ठीक है, ये बंदा अब हमारे चंगुल से बाहर आ चुका है, इसको अब और भ्रमित नहीं किया जा सकता, इसको अब और बरगलाया नहीं जा सकता, इसको अब और कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। एंड देन दे गिव अप ऑन यू। हालांकि इतनी आसानी से गिव अप नहीं करता ओरियन ग्रुप, इतनी आसानी से गिव अप नहीं करता। आपके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव अटैक, साइकिक अटैक एंड ऑल काइंड ऑफ रबिश डंप करने के बाद भी जब ऐसा लगता है ना कि ये बंदा किसी भी तरीके से अपने ट्रू पाथ से डिग नहीं रहा है, तब फिर अल्टीमेटली वो देखते हैं कि ये अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। उस तरह का यहाँ पर मुझे कुछ आपके लिए लग रहा है कि आपने बहुत संघर्ष करके साबित किया है कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट एंड यू विल नॉट डील विद द डार्क। चाहे कितना भी आपको झुकाने की, दबाने की कोशिश की जाए, यू आर नॉट गोइंग टू डील विद द डार्क। आपका डार्क फोर्सेस से आपने अपने सारे कनेक्शंस तोड़ लिए हैं। मैं लाइट बीइंग हूँ और मैं लाइट के लिए ही वर्क करूँगा या मैं लाइट के लिए ही वर्क करूँगी, ये प्लेस आपने अपने लिए कमा लिया है, कमा लेंगे 2025 में। और इसके बहुत ग्रेट रिवॉर्ड्स आपको, पहला रिवॉर्ड तो आपको यही मिलेगा कि आपकी लाइफ से जितने भी नेगेटिव, टॉक्सिक, ट्रिगर करने वाले लोग होंगे, जेलस पीपल, वो आपकी लाइफ को आपको छोड़कर चले जाएंगे कि यार ये हमारे किसी काम का नहीं है। आप देखना कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे रिश्ते जो टॉक्सिक थे, जिनसे बचने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था पहले, क्योंकि वो आपका गला आप छोड़ने को तैयार नहीं था, वो खुद ही आपको छोड़ के चले जाएंगे कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो विदाउट एनी स्ट्रगल नेगेटिव टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ छोड़ के चले जाएंगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हमारी लाइफ से निकल के चले जाते हैं तो हमारा दिमाग इतना खाली हो जाता है कि ऐसा लगता है अब हम क्या करें, क्योंकि इतने दिन तो हमारे दिमाग में होता है ना कि इसको ये जवाब देना है, इसको ये बताना है। जब ऐसे लोग चले जाते हैं ना तो फिर एक खालीपन सा आ जाता है लाइफ में, अब क्या करें, क्योंकि अब डायरेक्ट स्ट्रगल पंगा लेने के लिए कोई है नहीं हमारे पास में। तो पर ऐसे में आपको अपने ट्रू पर्पस पर काम करने का समय मिलता है कि हाँ अब फाइनली द वॉर हैज़ एंडेड, है ना। जो संघर्ष था वो एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। फाइनली अब मुझे अपने लिए टाइम मिलेगा, फाइनली मुझे अब ये सोचने के लिए टाइम मिलेगा कि हाँ मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं किस चीज़ के लिए आया हूँ, और फिर हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ये इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। फाइनली आपके लिए ऐसा समय आएगा कि हाँ मतलब दिमाग शांत है, हम बैठकर कुछ चिंतन कर सकते हैं, रियल चिंतन कर सकते हैं, रियल मनन कर सकते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ाव रख सकते हैं, एकांतवास कर सकते हैं, सॉलिट्यूड में दृष्टा की नज़र से, ऑब्जर्वर की नज़र से दुनिया को हम देख सकते हैं। ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हो टॉरस पीपल। एटलीस्ट जो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं वो तो ज़रूर से। नए लोगों का तो मैं कह नहीं सकती, कुछ लोगों को तो अभी तो ऐसा भी लगता है कि क्या एक किसने कैप्रिकॉन की रीडिंग पे, अभी मैंने मकर राशि की रीडिंग करी, उस पर नीचे लिखा क्या बकवास है। तो खैर वो इसलिए क्योंकि हो सकता है वो कोई नए सब्सक्राइबर होंगे ना, मेरी बातें शायद उनके तो सर पे से हेलीकॉप्टर गुजर रहे होंगे, तो सबके लिए नहीं हो सकती ये रीडिंग। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अवेकनिंग की पाथ पर लंबे समय से खुद पर काम कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज हैं, ये न्यू कमर्स की एनर्जीज नहीं है। ये there is sun shining behind you, there is sun and there is warmth and there is water and देखिए फिश भी है, पक्षी भी है, मतलब serene वातावरण होता है ना, जैसे हम किसी वेकेशन पे जाते हैं, एक ब्यूटीफुल जैसी पिक्चर परफेक्ट वेकेशन पे जब अपन कहीं जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है वहाँ जाके, मतलब दीन दुनिया से बिल्कुल अलग और शांत खूबसूरत वातावरण में कुछ भी करने को नहीं है, आप बिल्कुल खाली दिमाग होकर रिलैक्स कर सकते हो। ये ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हो टॉरस। फाइनली आफ्टर, बिकॉज द वॉर इज एंडेड, मैंने बोल दिया आपके लिए युद्ध खत्म हो चुका है। युद्ध विराम के बाद में जो शांति होती है, जो हमारी कमाई हुई शांति, जो हमारी अटेन की हुई शांति होती है, उस शांति में, उस पीस में आप आने वाले हो। अल्टीमेटली जिंदगी के शांत जिंदगी का, एक खुशहाल जिंदगी का, एक संतुष्ट जिंदगी का आनंद आप वृषभ राशि वाले इस 2025 में आप लेने वाले हो। कि हम बैठकर पानी को निहार रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कोई जल्दी नहीं है। कोई हमें कहने वाला नहीं है कि उठो नौकरी पे जाना है, उठो टाइम हो गया, भागो, भागम भाग करो। वैसी रिलैक्स्ड एनर्जी में आप आने वाले हो, जैसे जब जितनी बजे चाहा उठा,
जो चाहा खाया पिया, जो चाहे कपड़े पहने। ये नहीं कि कॉर्पोरेट में है तो 9 to 5 की जॉब है, भागो भागो भागो। हम जैसा चाहते वैसे कपड़े नहीं पहन सकते, हम जैसा चाहते वैसे रेडी नहीं हो सकते, हम जैसा चाहते उसी जगह पे जाकर रह नहीं सकते। इस तरह की जो बंदिश है ना, 3D बंदिश, उससे आप किसी न किसी तरीके से आप निकलने वाले हो टॉरस पीपल। हो सकता है आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, और वर्क फ्रॉम होम में भी फिर आप ऐसी जगह पर चले जाओ। मेरी तो बहुत इच्छा है ऐसी, और भगवान मेरी इच्छा है सब पूरी करता है, कि किसी ऐसी शांत खूबसूरत जगह पर चली जाऊं, फिर अपना चैनल का काम उधर ही। लैपटॉप भी चाहिए मुझे, चाहिए भी क्या, कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं मुझे। अपना लैपटॉप लेकर ऐसी जगह पर चली जाऊं, और जितना देर काम किया, नहीं तो फिर आराम से बैठ के अपना ध्यान किया और प्रकृति को निहार रहे हैं, प्रकृति के साथ एक हो गए, उस प्रकृति में से घुल मिल जाए कि कोई किस दोनों किसी को नजर नहीं आए, वो वाला गाना है ना, वैसा वैसा। वन विद द नेचर, वन विद द यूनिवर्स, वन विद द यूनिवर्सल फोर्सेस, वन विद द यूनिवर्सल लव। इस तरह की एनर्जी में आप आने वाले हो टॉरस पीपल। बहुत सारे लोग आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। कैप्रिकॉन में भी था ये लगभग इस तरह की एनर्जी, अर्थ साइन। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड देन वी हैव दिस हाई प्रीस्टेस। आपकी इंट्यूशन जो आपको इस साल गाइड करे कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो काम जरूर करना। आपकी इंट्यूशन के हाथ में वो चाबी होगी जो आपके बंद दरवाजे खोलेगी। तो लोग क्या कह रहे हैं, या फिर बंधा या पाथ क्या है, उस पे जाने की बजाय आपके अंदर की आवाज़ क्या कह रही है। अगर आपके अंदर की आवाज़ कह रही है कि 15 दिन छुट्टी लेकर चले जाओ, नौकरी जाए भाड़ में, हम जाए पहाड़ में, आजकल वो बहुत वायरल हो रही है ना, वैसा अगर आपकी इंट्यूशन आ रही है तो गो फॉर इट। मैं भी जा रही हूँ अभी 15 दिन के लिए ब्रेक पर जा रही हूँ मैं, फिर से वहीं चैनल जाए भाड़ में, हम जाए पहाड़ में, वैसी वाली एनर्जी गेन करने के लिए मैं जा रही हूँ। आप भी जा सकते हैं। और यकीन मानिए कि जब आप इस तरह का ब्रेक लेते हैं ना, जो आपकी इंट्यूशन आपको कहता है कि ब्रेक लो, जाओ रिन्यू करो अपनी एनर्जी को, अलाइन हो जाओ नेचर के साथ, अलाइन हो जाओ यूनिवर्स के साथ, तो उसके बाद में आप वो छुट्टियां जो होंगी ना, वो आपके लिए गेन का काम करेंगी, लॉस का काम नहीं करेंगी। उससे कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आप उस अलाइनमेंट में आने के बाद जब वर्क पे आते हो या अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हो ना, पहले से कहीं गुना जल्दी और कहीं गुना ज़्यादा तरक्की कर पाते हो। और वो तरक्की ऐसी होती है कि आप बिना हाबड़ तोबड़ के, बिना संघर्ष के, जैसे कि सब कुछ मिल रहा है। किसी गाय को आराम से बैठकर आपने देखा है कभी? मैंने तो मैं देखती हूँ बहुत, जो गाय होती है ना, वो क्यूट सी, देखो कितनी क्यूट गाय है ये, ऐसी क्यूट सी गाय होती है, उनको सब कुछ मिला हुआ है, वो अपनी अपनी हरी हरी घास खा रही हैं, और वो इतनी रिलैक्स होकर जुगाली करती है ना, कि उनको देख के ऐसा लगता है ज़िंदगी हो तो ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। वैसी लाइफ हो जाती है जब आप एक बार नेचर में जाके, या मेडिटेशन करके, या हीलिंग करके, ब्रेक लेके, या अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके जिस लेवल पर पहुंचते हो ना, संतुष्टि के जिस लेवल पर पहुंचते हो, तो वहाँ ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी ओर आ रही। यू आर इन दिस रिसीविंग मोड, आने वाले हो आप इस रिसीविंग मोड में। आप वहीं रहो जहाँ आप हो, और जो आपके पास है उसको आप बैठ के एंजॉय कर रहे हो, और लगातार नई चीज़ें आपकी तरफ आती जा रही हैं, ऑटोमेटिकली खींच के आपकी तरफ आ रही हैं। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आपके लिए। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप, जैसे मैंने कहा कि आप जहाँ हो वहीं पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाए। जैसे कि गौतम बुद्ध, आपको पता है ना कि सिद्धार्थ जो कि अपना राजपाट, धन दौलत, फैमिली सब कुछ छोड़कर गए थे, लेकिन जब अटेंड कर ली उन्होंने, वो अलाइनमेंट अटेंड कर लिया, तो बड़े बड़े राजा उनके शरण में आके, यानी उन्होंने एक साम्राज्य का त्याग किया अपनी शांति में जाने के लिए, अपने अलाइनमेंट को पाने के लिए। तो पूरे भारत के जितने भी राजा लोग थे, यानी जितने साम्राज्य थे, सब उनके सामने झुक गए, है ना। तो आप जो आपके पास है उसको बचाने के लिए जाओगे। एक वो बाइबल में कहा जाता ना कि जो बचाएगा उसका छीन लिया जाएगा, और जो छोड़ने को तैयार होगा उसको और मिलेगा। तो अगर आप रिलैक्स होकर, अपने दिल की आवाज़ सुनकर, यूनिवर्स जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उनको छोड़कर वो करोगे जो आप करना चाहते हो, वो करोगे जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो आप यकीन मानो कि जो आपको करने में खुशी मिलती है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपने छोड़ दिया था अपनी शांति पाने के लिए, वो सब भी आपको मिल जाएगा। ऐसा मुझे आपके लिए फील होता है। आपको मन की शांति भी मिलेगी,
आपको आनंद भी मिलेगा, आपको संतुष्टि का भी अनुभव होगा, और उसके बाद वो सारी चीज़ें जो ये पाने के लिए आपने छोड़ा था, धन दौलत और नाम शोहरत फैमिली आराम, ये सब आपको मिलने वाला है, वापस फिर से लौट कर आएगा, और कई जब आएगा तो कई गुना लौट कर आपके पास आएगा। अगर आप लगातार उस रेड रेस में लगे रहते, उस चूहा दौड़ में लगे रहते, तो शायद क्या 100% आप उतना गेन नहीं कर सकते थे जितना कि आप अब गेन कर लोगे, जबकि आप इस रेड रेस से खुद को निकाल लोगे और आप अपनी यात्रा अपने हिसाब से अकेले अपनी यात्रा शुरू करोगे। आप देखोगे कि आपने चूहा दौड़ को छोड़कर, यानी भीड़ जिधर जा रही थी उस भीड़ को छोड़कर आपने अपना रास्ता चुना, और आप देखोगे कि जो रास्ता आपने चुना है वो एक राजपथ बन जाएगा, उसको फॉलो करेंगे बहुत सारे लोग, और आप देख पाओगे कि हाँ आपने, और यही आपका सोसाइटी के लिए, यही आपका जो मैंने कहा ना कि आप कुछ देना चाहते हो सोसाइटी को, आपको देने के लिए कुछ करना नहीं है, कोई हाथ में झंडा लेके आपको कोई निकलना नहीं है, आपको जो सब कर रहे हैं, जो भीड़ कर रही है उससे अलग हटके अपने पाथ को चुनना है। और आप देखोगे कि जो पाथ आपने चुना उस पर कई हजारों लोग आपको फॉलो करने लगे, कई लोग आपको आपके पाथ पर लोग आपको कुछ करना नहीं, आप बस उस पाथ पर चलो जिस पर आपको चलने की प्रेरणा, अंतः प्रेरणा है, और आपको उस पाथ पर चलता हुआ देख के बहुत सारे लोगों को वैसे ही रास्ता मिलने वाला है, और यही आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी, और यही आपका लाइफ का पर्पस होगा, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। हेल्थ की बात करें या फिर मेंटल हेल्थ की बात करें या आपके रिलेशनशिप्स की बात करें हम यहाँ पर, या फिर आपके मनी की बात करें, एवरीथिंग इज सॉर्टेड हियर। वंस आपने वो कर लिया जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है, आपकी कॉलिंग के पीछे आप चले गए, आपकी यूनिवर्सल पुकार के पीछे आप चले गए, तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 2025 में आप अटेंड नहीं कर सकते। यू जस्ट विश कि, मतलब आपको विश भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली हमें यूनिवर्स से कोई विश भी करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स को हमसे ज़्यादा बेटर पता है कि हमारे लिए क्या चीज़ें सही होंगी। हमें सिर्फ अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, हमें अपने आप को सिर्फ अपने पाथ को सरेंडर कर देना है। उसके बाद जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली हमको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ना मांगने की ज़रूरत है, ना मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, ना वेट करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट कर दी जाएंगी। This is such a beautiful and cool, calm energy. Beautiful, very relaxing, very, बहुत इस रीडिंग को करके मेरे को इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा है ना कि आई कांट टेल यू। ये ऐसी एनर्जी है कि वो कैप्रिकॉर्न के अंदर जो एनर्जी आई है ना, उसमें ऐसा है कि यू हैव टू वर्क टू अटेंड दिस, यू हैव टू वर्क टू अटेंड दिस एनर्जी। और ये वाला जो एनर्जी दिख रही है ना, ये वर्क को करने के बाद के जो रिवॉर्ड है ना, उसकी एनर्जी है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। इस एनर्जी को, इस रीडिंग को सेव करके रखिएगा, और पूरे 2025 के दौरान इसको हर महीने एक बार आप रन करके एक बार चला के जरूर देखिएगा। ये रीडिंग आपको थ्रू आउट द ईयर आपको गाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक
अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी
बहुत दिनों की दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। का सबसे
सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।